Hello my dear lovely friends. Today I am going to teach you mathematics. Friends, हमारा जीएस का क्लास चल रहा है, तो जीएस के इस क्लास में मैथमेटिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम तो मैथ बहुत दिनों से पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अक्सर बोलते रहते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैथमेटिक्स का डिफिनीशन जानते हैं, सीखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे गणित, मैथमेटिक्स। गणित वह मार्ग है, गणित एक मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में, उसके मन या मस्तिष्क में तर्क करने की कैपेसिटी पैदा होती है, क्षमता, तर्क करने की आदत स्थापित होती है। उसी को हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ संख्या से शुरू होता है। हम लोग जानेंगे संख्या क्या है। आइए देखते हैं। तो संख्या में हम लोग देखते हैं, आपसे हम पूछते हैं कितना दिख रहा है। कुछ समझे? नहीं समझे? देखिए, कितना दिख रहा है? अब कितना दिख रहा है बताइए, कितना दिख रहा है? इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो हमारे मन या मस्तिष्क में गिनने की एक एक्टिविटी होती है, गिनने की एक क्षमता होती है, वह उत्पन्न होती है। उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में जो गिनती की भावना उत्पन्न होती है, गिनती की जो भावना उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। यहाँ फर्स्ट बॉक्स में देखेंगे आप लोग, 1 2 3 5, ये क्या है? संख्या है। एक गोला हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। हम कैसे जाने? जब इसको हम देखें तो हमारे मन में एक गिनने की भावना उत्पन्न हुई, तो हम उसको काउंट किए, गिने। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। एक ठो आम है, 2 आम है, यहाँ पर 3 आम है। यहाँ एक अंगूर का गुच्छा है, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इसमें, इस गुच्छे में 7 अंगूर है। तो इसको जब हम देखते हैं तो हमारे मन में एक गिनती की भावना उत्पन्न होती है, और इसी भावना को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए, 12 49 99 120 570, ये सब क्या है? संख्या है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जितना ही अंक होता है उसी के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 1 और 2 मिला दिया गया, ये अलग अलग रहेगा तो ये अंक होगा। अब आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। 49 हो गया, 99 हो गया, 120 570, ये सब क्या है? संख्या है। अब हम समझेंगे अंक, डिजिट के बारे में। संख्या के गणितीय संकेत को अंक कहते हैं। ये जो संख्या है ना, इसी के संकेत को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख कर देख लेते हैं। 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5। तो 1 2 3 5, ये क्या हो गया? हमारा अंक हो गया। ठीक है। तो
संख्या के गणितीय संकेत यानी चिन्ह को, इस चिन्ह को जो हम बनाते हैं इसी को हम लोग डिजिट कहते हैं या अंक कहते हैं। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं इसी में हमारी संख्या पत्ती में 0 से 9, 0 से 9 कितना हुआ, 1 से 9 तक 9 अंक हुआ और एक 0, 10, यानी 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसे दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। 1 2 3 से लेकर यहाँ 0 से 9 तक ये कितना हो गया, 10 हो गया, इसलिए इसे दार्शनिक प्रणाली के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से संख्या और अंक यानी कि नंबर और डिजिट के डिफरेंस को हम लोग सीखे, साथ ही साथ हम लोग मैथमेटिक्स के यानी मैथ के डिफिनीशन के बारे में भी सीखे। तो इसको देखिए, पढ़िए, और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो इसे देखकर अपने कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको देखिए, पढ़िए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स संख्या और अंक इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो आप आज डिफरेंस कर लिए कि सिंगल जब लिखेंगे यानी 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे और अलग अलग ए लिखेंगे तो एक क्या होगा, अंक होगा, और यहाँ पर हम ये मिटा देंगे, ये सब मिट जाएगा तो एक साथ हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखे हैं, जब एक साथ ही हो जाता है तो ये संख्या हो जाता है, और यहाँ जब हम कॉमा दे देते हैं तो ये अंक हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार आज का वीडियो ओवर होता है। इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। दैट्स ऑल।